मरियम कहाँ है? मेरे रहते हुए मरियम कहाँ जाएंगी सुल्तान? बल्कि मैं तो सोच रहा था सुल्तान कि आपको मरियम की फिक्र से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूं। खुसरो, बच्चों को लेकर घर जा। बच्चों तुम लोग, बच्चों मेरी बात समझो। खुसरो तू बच्चों को लेकर घर जा, मैं देखता हूँ उनको। इस तबाही के बाद रूह कांपेगी इंसानों की। आज इम्तिहान है हमारे इश्क का। इश्क के नाम पर फना होने की रात का। सर झुकाओ चांद, इब्लिस ने सलाम भेजा है। खलल डराओ। मरियम, मरियम, मामू जान, आप ये सब क्या कर रहे हैं? आपने हमें यहाँ बंद करके क्यों रखा है? और अब्बू जान कहाँ हैं? आप जानते हैं ना कि अगर अब्बू को पता चला कि आपने हमें यहाँ कैद करके रखा है तो आपकी खैर नहीं। जानते हैं ना आप? ये टूटे हुए तारे में अचानक चमक कैसी? खलल डराओ। ये कैसी बला है जो चांद की ओर जा रही है? कहाँ है अब्बू? बताइए ना, कहाँ है अब्बू? मरियम, मरियम, तुम्हारे अब्बू वहां हैं जहां से वो कुछ भी नहीं कर सकते। मछली की तरह तड़पना बंद कीजिए और तरस आता है। सारी जिंदगी आपने मामूली गली में सर झुका के बिता दी। कम से कम मरते वक्त तो अपना सर उठा लीजिए। बताइए, बिना शर्माए बताइए, अपनी कब्रगाह पर आप क्या लिखाना पसंद करेंगे? हम आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। लिखवाना, अली बाबा अकेले अपने दम पर शाही सड़क के कायरों से लड़ा, क्योंकि एक कायर की बात उसके दिल को चुभ गई थी। शरीफा भाईजान, हमारे मदद खोलिए ना। शरीफा भाईजान, दरवाजा खोलो। क्या हुआ लीफी? खुसरो के लोगों ने बाबा को पकड़ के रखा है। वो बहुत मारे हैं उन्हें। खुसरो भाईजान को भी चोट पहुंचाई है। बचपन से लेकर आज तक कितनी नायाब चीजें दिखाई हैं तुम्हें मरियम। आज भी तुम्हें कुछ नया दिखाऊंगा। नजर चांद पर रखना मरियम। चांद ग्रहण हटते ही तुम्हें अब्बू नजर आएंगे। अरे घोंपिए खंजर बिरादर, इसको कब तक बकवास सुनेंगे इसकी? मिसाल ऐसी बना दो कि आगे से मामूली गली का कोई भी शाही सड़क की तरफ आए तो उसकी रूह कांप जाए। ये दादी को क्या हुआ है? दादी तो हमेशा खलल दरार बोलती थी, आज दरारे खला क्यों बोल रही है? दरारे खला। ये दूर जाता हुआ तारा अचानक चांद की तरफ कैसे मुड़ गया?
देखो देखो, शैतानों ने यलगार कर दी है। अब आएगा मजा। यलगार, अब टूटेगा चांद। बीस साल बाद दादी अपने कमरे से बाहर निकली है, ये तो करिश्मा हो गया। ये हो क्या? ये क्या हो गया? ये कैसा कहर है? ये देखो तो बताइए क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत गुलरेज, ज़लज़ला है, थम जाएगा। सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखो, डरने की कोई बात नहीं है। बाबा की मदद करनी होगी, वो पता नहीं किस हाल में होंगे। अली, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है। चलो चलो चलो। सर संभाल के। हाथ पकड़ के रखो। बाबा, बाबा ठीक तो हो ना? पापा, आपको बहुत चोट लगी है ना बाबा? दर्द हो रहा है ना पापा? नहीं नहीं नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ मैं। तुम ठीक हो? अली बाबा की दादी जान 20 साल बाद कमरे से बाहर आई है। ये तो उन्हीं की आवाज है। दादी 20 सालों बाद अपने कमरे से बाहर निकल आई। दादी? बस वो पल आने वाला है मेरी प्यारी भांजी, देखती रहो इस चांद को।
बस वो पल आने वाला है मेरी प्यारी भांजी। नजर मत हटाओ, बस देखती रहो इस चांद को। जब तक आसमान में चांद सलामत है, चांद सलामत है, पत्थर की कब्र में रहेंगे, कब्र में रहेंगे सारे गुनाहगार, सारे गुनाहगार। खूबसूरत चांद, खलल दरार, खलल दरार। 20 साल से जो दादी कहती आ रही थी उसके मायने ये हैं, मगर दादी को पता कैसे था? जिंदगी मुबारक हो मेरे सिपाहियों। काबुल के लोग भूल गए कि तबाही क्या होती है। राख कर दो पूरे काबुल को। कहर बरसने वाला है पूरे काबुल में, काबुल में। मेरे नूरे निगाह घर दिखाया हमने।
नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया हमने। नेस्तो नबूद कर दिया इस चांद को। इंसान क्या जाने इश्क की ताकत क्या होती है। हम दोनों को अलग करने का जो गुनाह किया ना इन्होंने, अब उसका हिसाब करने का वक्त आ गया है। जब तक वो चांद सलामत था आसमान में, पत्थर की कब्र में थे वो गुनहगार सारे। टूट गया मुस्तफा का तिलिस्म, अब जाग उठेंगे मेरे 40 चोर। आजाद होने वाले हैं वो 40 चोर। कहर बरसने वाला है पूरे काबुल में। खुशामदीद मेरे 40 चोरों। तेरा मुकद्दर अब बदलने को है। तेरे साथ जुड़ी है किसी और की लकीरें, उसकी तकदीर भी बदलने को है। किसकी तकदीर दादी? किसकी बात कर रही हो आप? मामू जान, हमें हमारे अब्बू से मिलना है। बताइए वो कहाँ है? सच सच बताइए, आपने क्या किया उनके साथ? कहाँ है अब्बू जान? बताइए मामू जान। इतनी बेचैनी क्यों है मरियम? और ये कोई तरीका है अपने मामू जान से बात करने का? बेचैन तो मैं हूं तुम्हें किसी से मिलवाने के लिए, लेकिन हाँ, अब्बू से नहीं, अभी नहीं। आज तुम मिलोगी और खुशामदीन करोगी हमारे नए मुस्तकबिल का। 40 चोरों का। जिंदगी मुबारक हो मेरे सिपाहियों। इस्तकबाल करो शहंशाह इब्लिस का। काबुल के लोग भूल गए कि तबाही क्या होती है। याद दिलाओ उन्हें। राख कर दो पूरे काबुल को। पनाह कर दो। उनकी लाशों पर चल कर जाओ, ढूंढ कर लाओ तलिस्मान। जिससे तुम्हारे आका फिर से जिंदा हो उठेंगे। सिखा दो इंसानों को कि इब्लिस का तलिस्मान लेने की कीमत सिर्फ मौत होती है। इब्लिस जिंदाबाद! इब्लिस जिंदाबाद! इब्लिस जिंदाबाद! इब्लिस जिंदाबाद!
आपको खामोश करने के जुर्म में जलेगा पूरा काबुल। अब मेरे पूरे 40 चोरों को मारा था, तो वो वापस कैसे आ सकते हैं दादी? वो मारे जरूर गए थे, लेकिन अब वो मरेंगे नहीं, मरेंगे नहीं। 40 चोर आ रहे हैं, आफत बन के आ रहे हैं। अली बाबा के खानदान के झूठ और फरेब से सारा परवाज परेशान है। और इस गुनाह की सजा मिलनी चाहिए इस फरेबी खानदान को। आपको खामोश करने के जुर्म में जलेगा पूरा काबुल। अब मेरे पूरे 40 चोरों को मारा था, तो वो वापस कैसे आ सकते हैं दादी? वो मारे जरूर गए थे, लेकिन अब वो मरेंगे नहीं, मरेंगे नहीं। 40 चोर आ रहे हैं, आफत बन के आ रहे हैं। अली बाबा के खानदान के झूठ और फरेब से सारा परवाज परेशान है। और इस गुनाह की सजा मिलनी चाहिए इस फरेबी खानदान को। मरियम कहाँ है? मेरे रहते हुए मरियम कहाँ जाएंगी सुल्तान? बल्कि मैं तो सोच रहा था सुल्तान कि आपको मरियम की फिक्र से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूं। खुसरो, बच्चों को लेकर घर जा। बच्चों तुम लोग, बच्चों मेरी बात समझो। खुसरो तू बच्चों को लेकर घर जा, मैं देखता हूँ उनको। इस तबाही के बाद रूह कांपेगी इंसानों की। आज इम्तिहान है, इम्तिहान हमारे इश्क का, इश्क के नाम पर फना होने की रात का। सर झुकाओ चांद, इब्लिस ने सलाम भेजा है। खलल डराओ, खलल डराओ, खलल डराओ। मरियम, मरियम, मामू जान, आप ये सब क्या कर रहे हैं? आपने हमें यहाँ बंद करके क्यों रखा है? और अब्बू जान, अब्बू जान कहाँ हैं? आप जानते हैं ना कि अगर अब्बू को पता चला कि आपने हमें यहाँ कैद करके रखा है तो आपकी खैर नहीं। जानते हैं ना आप? ये टूटे हुए तारे में अचानक चमक कैसी? खलल डराओ, खलल डराओ। ये कैसी बला है जो चांद की ओर जा रही है? कहाँ है अब्बू? बताइए ना, कहाँ है अब्बू? मरियम, मरियम, तुम्हारे अब्बू वहां हैं जहां से वो कुछ भी नहीं कर सकते। मछली की तरह तड़पना बंद कीजिए और तरस आता है। सारी जिंदगी आपने मामूली गली में सर झुका के बिता दी। कम से कम मरते वक्त तो अपना सर उठा लीजिए। बताइए, बिना शर्माए बताइए, अपनी कब्रगाह पर आप क्या लिखाना पसंद करेंगे? हम आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। लिखवाना, अली बाबा अकेले अपने दम पर शाही सड़क के कायरों से लड़ा। बस वो पल आने वाला है मेरी प्यारी भांजी, देखती रहो इस चांद को।
सिपाहियों, काबुल के लोग भूल गए कि तबाही क्या होती है। राख कर दो पूरे काबुल को। कहर बरसने वाला है पूरे काबुल में। आपको खामोश करने के जुर्म में जलेगा पूरा काबुल। अब मेरे पूरे 40 चोरों को मारा था, तो वो वापस कैसे आ सकते हैं दादी? वो मारे जरूर गए थे, लेकिन अब वो मरेंगे नहीं। 40 चोर आ रहे हैं, आफत बन के आ रहे हैं। अली बाबा के खानदान के झूठ और फरेब से सारा परवाज परेशान है। और इस गुनाह की सजा मिलनी चाहिए इस बड़े भी खानदान को।